जय हिंद साथियों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th का हिंदी। और हिंदी में क्या बताएंगे तो हिंदी का पद में क्या पढ़ना है तो पद में चैप्टर क्या है, जन जन का चेहरा एक, यानी अध्याय नंबर 9। इसका लेखक कौन है तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए देखिए, आज इसका जो होगा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न होगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि मुक्तिबोध कैसी कवि है। कह रहा है कि मुक्तिबोध कैसी कवि है। ये 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नंबर 1 में दिया है उदारवादी, नंबर 2 में सौंदर्यवादी, तीसरा है क्रांतिकारी और 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाते हैं। इसका सही जो उत्तर क्या होगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रांतिकारी। चलिए नंबर 2 देखते हैं। करा कि मुक्तिबोध, क्या करा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। करा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो पहला दिया है माधव मुक्तिबोध, दूसरा है गजानन मुक्तिबोध, तीसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध और 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा तो ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब कहेगा इसका लेखक कौन है तो गजानन माधव मुक्तिबोध को क्या लिखे तो जन जन का चेहरा एक। चलिए अगले लिखे कर है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, कौमा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। पहला ऑप्शन दिया है जन जन का चेहरा एक, दूसरा है उषा, तीसरा है अधिनायक और 4 में गांव का घर। चलिए, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, जन जन का चेहरा एक। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किए थे। करा कि मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किए थे। तो नंबर 1 में दिया है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है संस्कृत और 4 में इतिहास। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी। चलिए अगला देखिए, करा मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहां है। करा कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहां है। तो नंबर 1 में दिया है रामगढ़, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है वाराणसी और 4 में भोपाल। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा श्योपुर, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, करा है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। पहला दिया है प्रयोगवादी, दूसरा है प्रगतिवादी, तीसरा है प्रपवादी और 4 में दिया है छायावादी। चलिए, कैसी कवि थे तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रयोगवादी थे। चलिए अगला देखिए, कर है काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। करे कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहला दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है ज्ञानेन्द्र पति और 4 दिया विनोद कुमार शुक्ल। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए,
गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए करा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो पहला दिया है रघुवीर सहाय, दूसरा है गजानन माधव मुक्ति बोध, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ में अशोक वाजपेयी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए अगली देखिए कर है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था? अब करा कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था? तो पहला दिया है बिहार, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है छत्तीसगढ़ और फोर्थ में है पंजाब। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए अगली देखिए क्या है, मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? अब करा मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? तो पहला दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा है रांची विश्वविद्यालय और फोर्थ दिया है नागपुर विश्वविद्यालय। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी नागपुर विश्वविद्यालय से किए थे। चलिए अगले प्रश्न आइए, करा मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया है? अब करा मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया है? तो नंबर एक में दिया सरस्वती, दूसरा में आजादी, तीसरा में नया खून और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी नया खून। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय कौमा राजनंदन गांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से कब काम करना प्रारंभ किया? तो पहला दिया है 1956 ईस्वी, दूसरा है 1998 ईस्वी, तीसरा है 1960 ईस्वी और फोर्थ में 1962 ईस्वी में। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन बी 1958 ईस्वी से। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, करा मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? अब करा मुक्ति बोध जी नागपुर के प्रकाशन विभाग में प्रकाशन का और सूचना विभाग में किस पद पर नौकरी किए थे? तो पहला दिया पत्रकार के रूप में, दूसरा है संवाददाता के रूप में, तीसरा है संवादक के रूप में और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए पत्रकार के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की कहा मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? करा कि मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं? तो पहला है पलायनवादी, दूसरा है सामान्य, तीसरा है क्रांतिकारी और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइए क्रांतिकारी। चलिए अगले आइए, कर है कि मुक्ति बोध
के कविता संग्रह, कविता होगा, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो पहला दिया है सूरज का मुंह टेढ़ा, दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा, तीसरा है चांद का मुंह सीधा और फोर में सूरज का मुंह सीधा। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, चांद का मुंह टेढ़ा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती कर रहा है कि नील नदी कौमा अमेजन कौमा मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक है, कौमा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पहला दिया है हार जीत, दूसरा है गांव का घर, तीसरा है जन का चेहरा एक और फॉर्मूला ओसा। हार जीत लिखे अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया। गांव का घर को लिखे तो ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। जन का चेहरा एक को लिखे तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी लिखे हैं। और उषा को लिखे तो उषा लिखे शमशेर बहादुर। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा 16 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी, जन का चेहरा एक। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्रम मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहां से उठती है? तो नंबर 1 में दिया है जनता से, दूसरा है आग से, तीसरा है ज्वालामुखी से और 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन जनता से, क्योंकि क्रांतिकारी जो बनता है जनता ही बनता है। चलिए अगले देखिए करा, अक्षय द्वारा संपादित तार सप्ताह के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? पहला दिया है रघुवीर सहाय, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मुक्तिबोध और 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी। चलिए अगले प्रश्न आइए। गजानन माधव मुक्ति बोध ने अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए हैं? पहला दिया अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद में, दूसरा है क्षणवाद एवं छायावाद, तीसरा है प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी और 4 दिया प्रगतिवादी एवं व्यक्तिवादी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। किन्होंने प्राय कविताएं ही लिखी है? तो नंबर 1 में दिया है गजानन माधव मुक्ति बोध, दूसरा है भूषण, तीसरा है नाभादास और 4 में जयसी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? करा कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो पहला दिया है सूर सागर, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है कमायनी एवं
कामायनी एक पूर्ण विचार और फॉर्म दिया है मुकुल। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी मुकुल। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो नंबर एक में दिया आगे, दूसरा है निराला, तीसरा है मुक्तिबोध और फोर्थ में दिया है रघुवीर सहाय। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है ये। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? करा कि मुक्तिबोध जी के पिता का नाम क्या था? तो पहला दिया है ऋतुराज मुक्तिबोध, दूसरा है सुंदर राज मुक्तिबोध, तीसरा माधव राज मुक्तिबोध और फोर्थ में गजराज मुक्तिबोध। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए 24 नंबर प्रश्न की करा है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो नंबर एक में दिया है दिव्यदान, दूसरा है मुझे चांद चाहिए, तीसरा में भोर का तारा और फोर्थ में दिया है चांद का मुंह टेढ़ा। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा। चलिए अगले प्रश्न आइए, कौन सी रचना मुक्ति मुक्ति होगा मुक्तिबोध की नहीं है? तो पहला दिया है नई कविता की आत्म संघर्ष, दूसरा है बिहारी पूर्ण पूर्ण मूल्यांकन, तीसरा है कामायनी एक पूर्ण विचार और फोर्थ दिया है भूरी भूरी खाक धूल। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन बी बिहारी पूर्ण मूल्यांकन। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 26 में करा कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? करा कि मुक्तिबोध किस सप्तक कवि थे? तो नंबर एक में दिया तार सप्तक, दूसरा में दिया है दूसरा सप्तक, तीसरा में दिया है तीसरा सप्तक और फोर्थ में चौथा सप्तक। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा तार सप्तक। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। करा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। पहला दिया 13 नवंबर 1917 को, दूसरा 11 सितंबर 1918 को, तीसरा है 22 अक्टूबर 1917 को और फोर्थ दिया 15 दिसंबर 1920 को। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए, क्या लगाइएगा? चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 सितंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। करा कि मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था? करा कि मुक्तिबोध का मां का नाम क्या था? तो नंबर एक में दिया है पुतली बाई, दूसरा है पर्वती बाई, तीसरा है अंबिका बाई और फोर्थ में राधा बाई। फोर्थ में क्या दिया है? राधा बाई। चलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइए पर्वती बाई।
चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया है। तो नया एक दिया है आजादी, 1 में दिया क्या दिया है, आजादी दिया है। नंबर 2 में दिया है नया खून, तीसरा है करमवीर और 4 में सरस्वती। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी नया खून। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कह कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। कह कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। नंबर 1 में दिया चांद का मुंह टेढ़ा, दूसरा है रास्ता इधर से है, तीसरा दिया खंडिता और 4 दिया द्रौपदी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा। चलिए अब इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले देखिए क्या है। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। पहला में दिया गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा है आगे, तीसरा है रघुवीर साय और 4 में ज्ञानेंद्र पति। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए अगले देखिए क्या है। मुक्तिबोध की कविता है। पहला दिया गांव का घर, दूसरा है जन जन का चेहरा एक, तीसरा है उषा और 4 में दिया पुत्र वियोग। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगा दीजिए जन जन का चेहरा एक। चलिए अगले प्रश्न पाइए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। पहला दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और 4 में रख दिया है डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी मुक्तिबोध। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला देखिए कर है। कामायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता है। नंबर 1 में दिया डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरा है मुक्तिबोध और 4 में दिया नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए इसका सही जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा ऑप्शन सी। चलिए एक बार फिर कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।